पाक बहरिया ने अपनी 1040 किलोमीटर तवील साहली पट्टी, बहरी हुदूद, बंदरगाहों, साहली मकामात और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जिद्दत और तौसी के कई मराहल तय किए हैं, जिसमें हंगूर क्लास सबमरीन यानी हंगूर आबदोज की तैयारी और अमली कारकर्दगी को कलीदी अहमियत व हैसियत हासिल है। पाकिस्तान की हंगूर क्लास सबमरीन और खालिस्तन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की गर्ज से इंडिया की जानिब से कलवारी सबमरीन का आगाज करते हुए दावा किया कि कलवारी क्लास सबमरीन पाकिस्तानी हंगूर सबमरीन के मुकाबिल जदीद और कई गुना बेहतर है, और इस दावे की बहुत ज्यादा तशहीर भी की गई। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आज हम इस वीडियो में बैनुल-अक़वामी दफ़ाई तज्ज़ियात की रोशनी में इंडियन कलवारी सबमरीन और पाकिस्तानी हंगूर सबमरीन की खुसूसियात का साइंसी और तकनीकी तकाबुली जायजा पेश करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तानी हंगूर क्लास सबमरीन इंडियन कलवारी सबमरीन के मद्दे मुकाबिल साइज और प्लेसमेंट में कहीं ज्यादा बड़ी है, जिसके बायस हंगूर क्लास सबमरीन में क्रू मेंबर्स और दफाई सिस्टम नस्ब करने की वुसअत कलवारी सबमरीन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 2, हंगूर सबमरीन की लंबाई 76 मीटर और कलवारी क्लास सबमरीन की लंबाई 67.5 मीटर है। इस तरह पाकिस्तानी हंगूर इंडियन कलवारी की निस्बत लंबाई के एतबार से 8.5 मीटर तवील है। नंबर 3, पाकिस्तानी हंगूर क्लास सबमरीन 2800 टन डिस्प्लेसमेंट करने की सलाहियत रखती है, जबकि इंडियन 1700 टन डिस्प्लेसमेंट कर सकती है। यूं मजमूई तौर पर यह फर्क 1100 टन का बनता है, जो यकीनन बहुत ज्यादा और वाज़ेह है। नंबर 4, अगरचे कलवारी और हंगूर सबमरीन्स की रफ्तार 20 नॉटस यानी 37 किलोमीटर फी घंटा है, मगर पाकिस्तानी हंगूर सबमरीन में क्रू मेंबर्स की ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। नंबर 5, पाकिस्तानी हंगूर क्लास सबमरीन का ड्राफ्ट यानी ज़ेरे आब जाने की सलाहियत 6.2 मीटर है, जबकि कलवारी 5.8 मीटर तक जा सकती है। यूं हंगूर कलवारी की निस्बत पानी के अंदर ज्यादा गहराई तक रसाई हासिल कर सकती है। नंबर 6, पाकिस्तानी और इंडियन दोनों आबदोजें डीजल इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम रखती हैं। साइंसी एतबार से ये ऐसा निज़ाम है जिसकी बदौलत डीजल इंजन आबदोज को स्नोरकल या सरफेस करते वक्त ताकत मुहैया करता है। इस propulsion सिस्टम में एक खास और बड़ी बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और इस बैटरी को डीजल इंजन चार्ज करता है, जिससे सबमरीन या आबदोज ज़ेरे आब रहते हुए अपना काम सरअंजाम दे सकती है। इंडियन कलवारी क्लास सबमरीन के लिए जर्मनी और पाकिस्तानी हंगूर क्लास सबमरीन के लिए चीन के तैयार करदा इंजन को मुंतखब किया गया है। नंबर 7, वेपन यानी हथियारों के एतबार से अगरचे पाकिस्तानी और इंडियन दोनों आबदोजें मुख्तलिफ नौ हथियार ले जा सकती हैं, मगर पाकिस्तानी हंगूर क्लास सबमरीन अपने ज्यादा वजन और वुसअत के बायस बाबर 3 क्रूज मिसाइल ले जाने की खुसूसियत रखती है। ये बात काबिल जिक्र है कि बाबर 3 क्रूज मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर से 700 किलोमीटर है। नंबर 8, पाकिस्तानी और इंडियन दोनों सबमरीन्स के दरमियान सबसे अहम और काबिल जिक्र फर्क AIP सिस्टम है, यानी एयर इंडिपेंडेंट propulsion का है। दरअसल ये एक ऐसा जदीद साइंसी निज़ाम है जो मरीन्स को मुतबादिल एनर्जी ज़राए मसलन स्टर्लिंग इंजन का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन के बगैर इलेक्ट्रिसिटी और propulsion पैदा करता है। लिहाजा ये 15 से 20 दिन तक ज़ेरे आब दुश्मन की नज़र से ओझल रहते हुए अपने दिफाई फ़राइज़ सरअंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखती है। इसके बरक्स इंडियन कलवारी क्लास सबमरीन में AIP सिस्टम मौजूद नहीं, इसीलिए ये महज 2 से 5 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है और ऑक्सीजन के हुसूल और बैटरी चार्ज करने के लिए इसे सतह आब पर आना ही पड़ता है। इस अमल को साइंसी इस्तिलाह में स्नोरकल कहा जाता है, जिसके बायस इंडियन कलवारी क्लास सबमरीन का रडार और सेंसर की जद में आना हतमी है। इंडियन कलवारी आबदोज में AIP सिस्टम नस्ब करने के मुतालिक कोशिश की जा रही है, मगर इसके अमल दरामद में कई साल का अरसा दरकार है। इंडियन कलवारी क्लास सबमरीन के मुतालिक किए गए भारतीय दावों दरोग गोई की कली उस वक्त खुल गई जब 4 मार्च 2019 को भारत नेवी ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के बाद कलवारी सबमरीन को पाकिस्तानी पानियों की तरफ भेजा, तो पाकिस्तानी नेवी ने उस आबदोज को स्नोरकलिंग के दौरान PC-3 ओरियन तैयारों से शनाख्त करते हुए डिटेक्ट कर लिया। इसी तरह अक्टूबर 2021 में कलवारी सबमरीन को पाकिस्तान नेवी ने एक मरतबा फिर अपनी सलाहियत, जहानत, दलेरी और जुर्रत से डिटेक्ट किया और भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर सुबकी और शर्मिंदगी से दो चार होना पड़ा। इस तरह भारतीय नाम नेहाद बहरी दफाई बर्तरी का दावा बहीर अरब में गर्क हो गया। इन हकाइक की रोशनी में कहा जा सकता है कि बिलाशुबा पाकिस्तानी नेवी को भारतीय नेवी पर फौकियत हासिल है। बकौल कलीम उस्मानी, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरो पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये उजाले राह गुज़र तुम्हारे।
दुश्मन की आबदोज निशाने की जद पर थी और आसानी से उसे तबाह किया जा सकता था। सबमरीन जब डिटेक्ट हो जाए, it can be neutralized anytime. All positions, captain of the aircraft ready to fire the weapon now. I'm ready with the weapon. We can hit that submarine now. जबकि दूसरी जानिब हेडक्वार्टर्स में नेवल कमांड मज़कूरा मामले पर फैसले की मुंतज़िर थी। Alarm aircraft, alarm aircraft. Bloody hell off steam. Again caught. Dive to 300 feet. Aye, aye, sir. Submarine is diving now. Wait for further instructions. Diving to 300 feet. Ordering course 120, sir. Assalamu alaikum, sir. Copied, sir. Sir. हथियार आग उगलने के लिए तैयार थे, मगर जारियत का मुकाबला करते हुए जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहिरा, कभी हमले में पहल न करने और अमन को फौकियत देने की पाकिस्तानी पॉलिसी को बालातर रखते हुए पाक बहरिया ने किसी भी इंतहाई इक़दाम से गुरेज किया। Disengage and redeploy all units. However, keep monitoring the situation. एक बटन दबाने की ज़रूरत थी और परख उड़ जाते और सतह समुंदर के नीचे उन भारतीय सबमरीन की खबर होती, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात को काबू में रखा। ये कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है और पाक आर्मी और पाक फजाइया के शाना बशाना मुल्क की सरहदों की हिफाजत में पाक बहरिया के अहद अज़्म का मजहर है। सबमरीन को समंदर में तलाश करना वैसा ही है जैसे सुई को तलाश करना है। हमारे हवाबाजों ने जब उसको डिटेक्ट किया तो उसकी डिस्ट्रक्शन वाज जस्ट अ पुश बटन अवे। Only professionals can do it. Pakistan Navy is the oldest in the entire region in the submarine warfare. तो इससे भारत को ये सबक हासिल होना चाहिए कि they cannot mess with us because Pakistan Navy is awake. ये खेल हमें बड़ा अच्छा आता है और किसी और को खेलना हो तो पहले सीख के आए। नेवी ने सबमरीन के ऊपर, वो भी हमें पता चला, उसके ऊपर लॉक ऑन किया, कुछ कर सकते थे, नहीं किया, रिस्ट्रेन किया। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए हैं जो फतह देने वाला है। हमारा सुरखरू होना, दुश्मनों को ज़ेर करना सिर्फ उस रब्बे करीम की बदौलत जो हिकमत सिखाता है, दुश्मन की चालों को आश्कार करता है। ऐ हमारे रब, हम कसम खाते हैं इस परचम की हुर्मत के लिए तू हमें अफजल तरीन रहनुमाई अता फरमा। हमारे हौसलों को जिला बख्श, हमें बसारत और बसीरत से नवाज दे, हमें नाकाबिल तस्खीर बना दे। ऐ अल्लाह करीम, तू ही हमारा हामी और नासिर है।